बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पास। आज हम लोग एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन दैट ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइन्स। यहाँ पर हमें इन क्वेश्चंस में दो स्ट्रेट लाइन्स दी गई हैं, एक ए ओ बी है और एक सी ओ डी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब हम लोगों ने अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अननोन हमारे पास क्या है, ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पर जब इस शेप को आप लोग देखते हैं ना कि ये दो स्ट्रेट लाइंस जो गुजरी हुई हैं, ठीक है। इन फिगर्स में दो स्ट्रेट लाइंस गुजरी हुई हैं, एक ए ओ बी है, एक सी ओ डी है। अब जब दो स्ट्रेट लाइंस किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करती है तो उनके जो हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। सो ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये इसके इक्वल है, और ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट है, ये इसकी इक्वल है, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड करना है ए और बी को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ठीक है। मीन्स ए ओ डी को हम लोग बी ओ सी के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। सो इसमें से हम बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2b + 13 = 103 के इक्वल कर दें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, उस तरह बी की वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए मैंने जैसे कहा है आप लोगों को कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है ना वो इक्वल होते हैं जब दो स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पे मीट कर रही होती है। तो यहाँ पर ए ओ डी जो है ना वो इक्वल होगा बी ओ सी के, ठीक है। इक्वल हुआ तो ए ओ डी हमारे पास क्या है, 2b + 13, ठीक है। और बी ओ सी क्या है हमारे पास, 103। अब यहाँ पर ये जो 13 है ये यहाँ पर मूव करेगा क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए, नंबर को हम यहाँ मूव कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2b = 103 - 13 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर 2b लिखेंगे, जब 103 में से 13 चला जाएगा तो ये 90 डिग्री रह जाएगा। अब ये जो 2 है ना इसको भी यहाँ पर हमने भेजना है क्योंकि हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए। तो 2 यहाँ पर b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 90 / 2, ठीक है। अब कटिंग कर लेते हैं तो 2 1 = 2, 2 4 = 8, 1 यहाँ लगेगा, 2 5 = 10। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 डिग्री, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है a की वैल्यू। उसके लिए आप लोग दोबारा यहाँ पर देखें, बुक में इस फिगर को देखें आप लोग। जब v की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं तो अब ये देखें इसके ऑपोजिट तो हमारे पास कोई एंगल दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो हम 7a को किसके इक्वल करेंगे हमें अभी तक नहीं पता, क्योंकि 7a = 7a ही होगा क्योंकि दोनों सेम है। उस तरह a की वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। लेकिन हम अगर ये देखते हैं कि ए ओ बी जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसके ऑपोजिट हमारे पास 7a है, ठीक है। सॉरी, उस लाइन के ऊपर हमारे पास क्या है, दो एंगल्स है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्या है, दो एंगल्स है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं सी ओ डी को तो उसके ऊपर भी हमारे पास क्या है, दो एंगल्स है, ठीक है। सो अगर हम लोग इस तरह करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम वही आएगा, और अगर हम इस लाइन पर इसका आंसर देखेंगे तब भी हमारे पास आंसर वही आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल्स होते हैं उनका जब हम सम लेते हैं तो वो 180 के बराबर होता है। तो ये हमारे लिए इजी होगा। हम लोग सी ओ डी पे ना इस स्ट्रेट लाइन पे इन दो एंगल्स को 180 डिग्री के इक्वल करते हैं। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन्स में जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम लेंगे यहाँ पर बी ओ सी, ठीक है, और उसको ऐड करेंगे बी ओ डी में, ठीक है, और ये 180 डिग्री के बराबर होगा। अब बी ओ सी हमारे पास क्या है, 103, और बी ओ डी क्या है हमारे पास, 7a = 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 103 को माइनस कर देंगे, यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7a = 180 - 103, ठीक है। 7 उसी तरह लिखा रहेगा और 180 में से 103 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 77 डिग्री रह जाएगा। अब ये जो a है यहाँ पर जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी हटाना है, हमने दूसरे इक्वल के उस साइड पे सेंड करना है क्योंकि हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारे पास रह जाएगा a = 77 / 7। सो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा। सो a की वैल्यू हमारे पास बहुत ईजीली 11 डिग्री
आ चुका है। ठीक है, इस तरह ए की वैल्यू भी और बी की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर ली है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए था। चलते हैं पार्ट बी की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, पार्ट बी में देखिए हमारे पास अगेन स्ट्रेट लाइंस है ए ओ बी एंड सी ओ डी। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हुई। अब यहाँ पर हमने क्या इस फिगर में फाइंड करना है, हमारे पास सी भी है, डी भी है और ई भी है। हमने तीनों को फाइंड करना है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो इस पिक्चर में आप लोग देखें तो ये जो हमारे पास ए ओ बी है, इसके ऊपर जितने एंगल्स हैं उनका सम अप लेंगे तो ये हमारे पास 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इनका सम हम इसीलिए लेंगे। पहले हम ये मैं आप लोग को बताती चलूँ, अगर हम लोग सी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि सी डी ई हमारे पास बनता है सीक्वेंस में। अगर सी की वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाहें तो हम लोग सी ओ डी को और इन तीनों एंगल्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल्स का जब सम लेंगे तो 180 के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंथी में चला जाएगा लेकिन आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ए ओ बी लाइन को स्ट्रेट लाइन लेना है। ठीक है, इसको जब हम स्ट्रेट लाइन लेंगे तो ये तीनों एंगल जब हम ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट बी। इसमें हमने जो स्ट्रेट लाइन ली है वो ए ओ बी है। ठीक है, इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट। अब इस स्ट्रेट लाइन पे जो ए ओ बी है उस पे कौन कौन से एंगल्स हैं, ए ओ डी प्लस डी ओ ई प्लस बी ओ ई। ठीक है, और ये तीनों एंगल्स 180 के इक्वल होंगे। अब ए ओ डी हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास है डी। ठीक है, डी ओ ई क्या है 62 और बी ओ ई क्या है 49 और ये तीनों इक्वल होंगे 180 के। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो ये जो 62 है 49 को ऐड करेंगे तो ये 111 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये 180 उसी तरह। अब ये 111 डिग्री 180 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 111। ठीक है, सो जब ये 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 69। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है 69 बहुत इजीली। ठीक है, अब अगेन आप लोग को मैं फिगर दिखाती हूँ। अब इस फिगर को देखें तो डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 69 डिग्री। ठीक है, अब हम लोगों ने सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब ये देखें, यहाँ पर जो दो स्ट्रेट लाइंस मीट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो इनके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है। तो इस तरह ये जो हमारा ए ओ डी है ना, ये बी ओ सी के इक्वल होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसको करते हैं पहले। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, एक है हमारे पास ए ओ डी जो कि इक्वल है बी ओ सी के। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब ए ओ डी जो है वो हमारे पास है डी। ठीक है, और बी ओ सी हमारे पास है 3C। ठीक है, अब डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है 69, सो यहाँ पर हम 69 पुट करते हैं और ये 3C उसी तरह। अब यहाँ पर हमें सिर्फ C की वैल्यू चाहिए, तो 3 यहाँ पर C से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 69 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू C। ठीक है, अब ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये हमारे पास C का आंसर आ जाएगा 23 डिग्री। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड करनी है E की वैल्यू, तो दोबारा हम लोग जो फिगर है उसकी तरफ चलते हैं। सो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, अब E की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब ये जो E है ना हमारे पास ए ओ सी, ठीक है, ये किसके इक्वल है, बी ओ डी के इक्वल है। ठीक है, सो वर्टिकली एंगल्स जो है ना वो हमारे पास इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ए ओ सी और बी ओ डी जो है ना ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, सो अब इसके ये तो हमारे पास एक ही एंगल है, लेकिन बी ओ डी में हमारे पास दो एंगल्स आ रहे हैं। ठीक है, एक डी ओ ई है और एक बी ओ ई है। इन दोनों को ऐड करेंगे और इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, किस तरह करना है चले मैं आपको समझाती हूँ। इसमें भी डियर स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
सो कौन से दो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास हैं? बी ओ डी जो है ना वो किसके इक्वल है हमारे पास? उसमें दो हमारे पास थे ना, ठीक है। पहले मैं आप लोग को ये बताऊं कि बी ओ ई में कौन से दो एंगल्स थे। एक था बी ओ डी, ठीक है, और उसमें प्लस करेंगे हम, क्या करेंगे प्लस, ये हो जाएगा डी ओ ई, ठीक है। बी ओ डी और डी ओ ई इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ना, ये भी ई है सॉरी, ठीक है, बी ओ डी इज इक्वल टू बी ओ ई एंड डी ओ ई, ये दोनों एंगल्स जब हम ऐड करेंगे तो बी ओ डी के इक्वल होंगे। लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास कौन से थे? हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थे ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, ठीक है। अब इन दोनों में इसमें जो है ना हमारे पास दो एंगल्स है जो कि ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इट्स मीन्स ए ओ सी और बी ओ डी की जगह हम लोग इनको लगा देंगे, बी ओ ई प्लस डी ओ ई, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब इनमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए ओ सी हमारे पास है ई, ठीक है, बी ओ ई हमारे पास है 49 और डी ओ ई हमारे पास क्या है 62। अब हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं 49 और 62 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 111 डिग्री। बहुत ईजिली हमारे पास ई की वैल्यू भी आ चुकी है। इस तरह हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 12 का। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को दराज से बहुत अच्छा कैलकुलेटर चाहिए मास वालों का, तो वो आप लोगों को लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और उसका कोड लगा दूंगी, तो आप लोग मेरे कोड की वजह से उसको ले सकते हैं। और अगर किसी को ज्योमेट्री बॉक्स, मैथमेटिकली ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए तो उसका कोड भी मैं लगा दूंगी, लिंक के ज़रिए भी आप लोग वो उसको बाय कर सकते हो। सो आप लोग जाके मेरा कोड लिख के आप उसको बाय कर सकते हो। एंड यहीं तक आज तक की वीडियो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।